नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर से करने जा रहे हैं शुरुआत। बहरीन, कुवैत और कतर में विस्फोट को लेकर खबर बड़ी है, जहां ईरान ने दागे हैं बैक टू बैक सुसाइड ड्रोन और कई ड्रोन आसमान में ध्वस्त किए गए। लीक को लेकर कुवैत ने बहरीन, कुवैत, कतर में विस्फोट को लेकर बड़ा दावा और बैक टू बैक सुसाइड ड्रोन अटैक। हालांकि बड़ी खबर यह है कि कई ड्रोन्स को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया। अब सऊदी अरब में आज फिर हमले। ईरान ने यूएस बेस पर अटैक किया है। अमेरिकी ठिकानों पर भीषण विस्फोट को लेकर खबर, जहां हमले रोकने में फेल हुआ डिफेंस सिस्टम। आज कुवैत पर ईरान का बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर है, कुवैत के शुवेख पोर्ट पर ड्रोन से हमला, जहां शुवेख पोर्ट पर सुसाइड ड्रोन से विस्फोट। कुवैत पर ही हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ड्रोन हमले से कमर्शियल पोर्ट को नुकसान पहुंचा और सुसाइड ड्रोन से पोर्ट पर विस्फोट। आपको बता दें, ड्रोन अटैक के बाद पोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। युद्ध में ईरान का नया सुसाइड ड्रोन रिजवान। बड़ी खबर है, 20 किलोमीटर मारक क्षमता वाले सुसाइड ड्रोन रिजवान को लेकर जहां 20 मिनट में पिन पॉइंट अटैक का दावा किया गया। इस ड्रोन में कमान देने की भी नई टेक्निक है। आईआरजीसी ने वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया। और इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला। बड़ी खबर है, ईरान के यज़द में आईडीएफ की स्ट्राइक को लेकर और मिसाइल फैक्ट्री और नेवल डिपो को तबाह कर दिया गया। खबर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले को लेकर। ईरान ने सुसाइड ड्रोन से हमले किए हैं और सऊदी डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। ईरान और इराक में भी युद्ध पर बात हुई। बड़ी खबर है, इराक के राष्ट्रपति से ईरान के प्रेसिडेंट ने बात की है और मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए। ईरान ने कहा, जंग सभी मुस्लिम देशों के खिलाफ अपराध है और अमेरिका के खिलाफ एकजुटता जरूरी। वहीं इजरायल पर हमले का नया फेज शुरू हो चुका है। ईरान के हमलों की नई लहर की शुरुआत, जहां इजरायल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई। अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना को लेकर ईरान का दावा। अरब में अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह और सबसे कम समय में अमेरिका को यह बड़ा झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में ढह गया अमेरिकी किला। खबर क्या है, ईरान बड़ा दावा कर रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ढांचा तेजी से ढहा और अमेरिकी सैनिकों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। हालांकि कई सैन्य ठिकाने छोड़ने को अमेरिकी सेना मजबूर हो चुकी है और अमेरिकी सैनिकों ने बेस छोड़कर होटल में शरण ली। नागरिक ठिकानों को कवच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियार कितना भी शक्तिशाली हो, कामयाबी तभी मिलती है जब प्रहार सटीक निशाने पर हो। और ईरान के पास घातक मिसाइलें तो हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ईरान की शक्ति बहुत अधिक नहीं है। यही वजह है कि ईरान ने टारगेट को तलाशने और निशाना साधने के लिए रूस से मदद ली है। अमेरिका को झुकाने के लिए ही पुतिन ईरान की खूब मदद कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रूसी सैटेलाइट्स की मदद से ही ईरान सटीक प्रहार कर रहा है और अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक अमेरिका के 13 बेस पर ईरान सटीक हमले कर चुका है। रूस से ईरान को ड्रोन की नई खेप भी मिलने वाली है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान की कामयाबी का राज रूस से मिल रही मदद है। रूस अपने जासूसी सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को दुश्मन के हर ठिकाने की सटीक जानकारी मिल रही है। अमेरिका के 13 बेस को ईरान नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान अमेरिकी विमानों को भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ। अमेरिकी सैन्य अफसरों के रुकने की जगह पर भी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरान से ड्रोन लिया था। ईरानी तकनीक पर रूस में ड्रोन प्रोडक्शन शुरू हुआ। ईरान के ड्रोन तकनीक से गेरान 2 ड्रोन बनाए गए।
रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान में सीक्रेट समझौता हुआ है। रूस से ईरान के लिए ड्रोन की खेप चल चुकी है। मार्च के अंत तक ड्रोन तेहरान पहुंच जाएंगे। रूस ईरान को युद्ध में सैटेलाइट इमेज देकर मदद कर रहा है। टारगेट तय करने के लिए डेटा भेज रहा है। दुश्मन से जुड़ी खुफिया जानकारी भेज रहा है। अमेरिकी सरकार ने हथियार कारखानों से संपर्क किया है। हथियार प्रोडक्शन को बढ़ाने को कहा गया है। अरब देशों में हथियार सप्लाई तेज करने पर रणनीति बनी है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि ईरान हर दिन 400 ड्रोन बना रहा है। 26 दिन में 3000 ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं। हर दिन 100 से अधिक ड्रोन हमले किए गए। हर 48 घंटे पर वॉर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ट्रंप को रिपोर्ट के साथ वीडियो भेजे जाते हैं। ट्रंप वीडियो के साथ सेना से भी बात करते हैं।